अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं राशिद अकरम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन करोड़ों दरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद पर। नाज़रीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में जब पाकिस्तान ने भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है तो उसके बाद बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं कि आया कि पाकिस्तान को भारत ने जवाब क्यों नहीं दिया। जाहिर सी बात है, सवाल भी बनता है कि उसके पास एक बहुत बड़ी लैंड फोर्स है, उसके पास जदीद जो है एयर फोर्स है, उसके पास टेक्नोलॉजी है और उसके बावजूद वो पाकिस्तान से इतना पिटा क्यों है। जाहिर सी बात है, सवाल बनता है, लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात हैं, उसका जवाब भी बनता है। सबसे पहले मेरा उन दोस्तों के लिए ये है कि आप जदीद जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसको समझिए। देखिए, अब वो जमाना नहीं है कि आप टैंक लेकर जाएं, आप आर्टिलरी और दीगर जो असले के जरिए जो है वो किसी इलाके को फतह कर लें। पहले जमाने में क्या होता था कि जब किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला किया जाता था तो आप घोड़ों के जरिए और तलवारों के जरिए जाते थे और मंजनीकों के जरिए आप उस पर हमलावर होते थे और उसके बाद उसको फतह कर लेते थे। देखिए, अब एक जदीद जमाना आ गया है, अब जदीद वॉरफेयर है जिसके अंदर आप किसी के सिस्टम को साइबर हमला करके उसको नकारा कर देते हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए उसको शिकस्त देते हैं। आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं और दीगर बहुत से जो मॉडर्न जो वॉरफेयर है इसके अंदर अवामिल अब शामिल हो चुके हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों के लिए यह है कि पाकिस्तान ने उनको चारों शाने चित इस तरीके से किया। पाकिस्तान ने उनकी जो टेक्नोलॉजी के जरिए पाकिस्तान ने सबसे पहले उनको मफलूज किया, उनको चोक किया और उसके बाद पाकिस्तान ने उनको जो है वो अपनी एयर जो फजाइया के जरिए उनको जो है वो शिकस्त दी और फिर उनको कमजोर किया और अपने टारगेट को है वो हिट किया है। तो पाकिस्तान इस तरह उनको यह है चोक करने में, देखें, वो हिम्मत भी नहीं कर सके कि वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला करें। जाहिर सी बात है, उनके पास फजाइया थी लेकिन वो दोबारा स्ट्राइक करने के काबिल ही नहीं रहे क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है, चले माने कि वो कह रहे हैं कि हमारा S-400 जो है वो तबाह नहीं हुआ, मान लिया, लेकिन चलता तो सॉफ्टवेयर के जरिए है ना जी। उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, उसके अंदर दीगर जो अवामिल है वो भी शामिल होते हैं। तो अगर उसके अंदर कहीं जरा भी खलल डाल दिया जाए अटैक करके, साइबर अटैक करके, इसका मतलब वो तबाह हो गया है, वो नकारा हो गया है। तो पाकिस्तान ने भारत को इस तरीके से इस वॉरफेयर के अंदर शिकस्त दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने 4 दिन लगाए इस हवाले से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और अपने टारगेट सेट किया और टारगेट सेट करने के बाद पाकिस्तान ने उनको जो है वो शिकस्त दी है। अब जाहिर सी बात है, मेजर गौरव आर्या जैसे जो बार बार ये बात कर रहे थे पाकिस्तान हमें मारे, पाकिस्तान हमारे साथ ये करे, पाकिस्तान ने फिर इनके ऑपरेशन तंदूर को तंदूर में नाजूर में बदला। फिर पाकिस्तान ने हमला ही नहीं किया, पाकिस्तान ने इनको हमला भी किया है। ये अब 9 महीने बाद इसका फैसला करेंगे कि वो क्या निकलता है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने इनको जरूर एक जवाब दिया है। और उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान आर्मी के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो बार बार ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बजट खा जाती है, लेकिन आज फतह का दिन है। मुसलमानों ने जिस तरीके से जो सजदा शुक्र अदा किया, पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब मैं जो अरब मीडिया है वहां पर सोशल मीडिया पर कुछ पैगाम जो है पाकिस्तान की आर्मी के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए, मुसलमानों के लिए लिखे गए हैं, वो मैं शेयर करूंगा तो फिर आपको पाकिस्तानी होने पे और पाकिस्तान की अफवाज पर फख्र होगा। सबसे पहले अरब जो सोशल मीडिया उस पर एक कॉमेंट मिलता है, उसके अंदर लिखा है कि बहुत वक्त गुजर गया। आज तक हमने देखा कि तकरीबन, आप सोचें कि बहुत वाकई में बहुत वक्त गुजर गया है, तकरीबन पिछले 50 सालों से मुसलमान जो है वो रुसवाई का सामना है। मुसलमानों को हर जगह पे मार पिट रही है, जो चाहता है मुसलमानों के साथ जुल्म करता है। कभी हम म्यांमार के अंदर देखते हैं, बर्मा के अंदर देखते हैं, कभी लिबनान के अंदर देखते हैं, इजराइल जो है फलस्तीनियों के साथ जो करता है। हमने देखा कि फलस्तीन में वहां पर बच्चों से लेकर, बूढ़ों से लेकर, खवातीन से लेकर, जवानों से लेकर सबके साथ जो है वो जुल्म किया गया है। तकरीबन 60,000 से ज्यादा बच्चे, बूढ़े, नौजवान जो है वहां पर शहीद किए जा चुके हैं। वो कभी लिबनान पर हमला करता है, कभी मिस्र को आंखें दिखाता है, कभी के अंदर वो अटैक करता है। यानी कि मुसलमान एक लंबे अरसे से जो है रुसवाई का शिकार थे। और इस खित्ते के अंदर भारत ने भी कुछ ऐसी कोशिश की कि वो कभी बांग्लादेश के साथ फड्डा करता है, कभी वो नेपाल के साथ, कभी श्रीलंका के साथ और कभी मालदीव के साथ और छोटे ममालिक के साथ, और इस हल्के के अंदर अपनी सुपीरियरिटी जो है उसको कायम करने की भरपूर कोशिश करता है। चौकीदार बनने की कोशिश करता है, पुलिसमैन बनने की कोशिश करता है और अपने अकाउंट के जो उसके बैकर हैं, जिनमें अमेरिका है, इजराइल है, और वो इसको पुलिसमैन इस हल्के का बनाना चाहते थे, इस खित्ते का, और उसके हाथ में हथकड़ी और वो जिसको चाहता उसको बांध दे। तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर उसका एक कॉमेंट जो है ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो लिखते हैं कि बहुत वक्त गुजर गया कि इन आंखों ने एक ही मंजर देखा है, बार बार देखा है कि मुसलमानों के ऊपर आसमान से कभी लोहा बरसाया जाता है, कभी जमीन पर उनको कत्लेआम उनके साथ किया जाता है, कभी उनके घरों से उनको दरबदर करने की भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े मुल्क दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर मुसलमान जो हैं वो वाकईतन अगर ये फैसला कर लें तो वो किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। उसने मजीद लिखा कि कभी फलस्तीन पर आसमान से लोहा बरसते देखा है, कभी शाम और लिबनान की जमीन पर आसमान से क़यामत नाज़िल होती देखी है, लेकिन आज इन आंखों ने वो मंजर भी देखा जिसने सदियों की प्यास जो है वो बुझा दिया। हमने देखा कि पाकिस्तान की फौज ने गाय पूछने वालों पर आसमान से आग बरसाई, दिल की धड़कनें सजदा रेज हो गई। ऐसा सुकून दिल में आया और उतरा जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। हमें मुसलमानों को, खासकर पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए। यहाँ हमारे मुल्क के अंदर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो बजट खा जाती है।
آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ملک دشمن نے ملک کو للکارا پاکستان کو، تو پاکستان نے ایک زبردست، ایک بھرپور، ایک شاندار، ایک دندان شکن جو ہے دشمن کو جواب دیا ہے، اور بھارت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے اور پھر امریکہ کے پاس گیا ہے اور اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ بھائی اب مجھے بچا لیا جائے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اگر یہ کنونشنل وار یعنی کہ طویل وار ہوتی ہے تو پھر پاکستان جو ہے وہ ایٹم بم کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اب مودی سرکار سے سوالات کیے جا رہے ہیں کہ آیا کہ بھائی تم نے 4 دن میں کیا اچیو کیا ہے، جو اس خطے کو آگ کے اندر جھونک دیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ بھارت نے جس طرح حملہ کیا ہم جواب دیں گے، وقت بھی ہمارا ہوگا، ٹارگیٹ بھی ہمارا ہوگا اور ہم اپنے طریقے سے جواب دیں گے، تو پھر ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پاکستان نے اسی طریقے سے ان کو جواب دیا ہے۔ اب دنیا پاکستان کی فضائیہ پر لکھ رہی ہے، پاکستان نے ان کو فضا کے اندر بھی مفلوج کیا اور ان کے جدید ترین لڑاکا طیارے جو ہیں وہ مار گرائے۔ پھر پاکستان نے ان کو سائبر اٹیک کر کے انفارمیشن وارفیئر کے اندر بھی پاکستان نے ان کو شکست دی۔ آپ کون کون سی نعمتوں کو جٹاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اے مسلمانوں کہ جنگ کے لیے جنگ کی طلب مت کرنا، لیکن جب تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو مضبوط ہو کر کھڑے ہو جانا۔ تو اس لیے آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ سی سپلائی دیوار ثابت ہو جاؤ اور تم صف بندی کر لو۔ تو الحمدللہ پاکستان نے بھارت کو شکست دی ہے۔ آذربائیجان، ترکی اور دیگر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پر جشن منایا گیا ہے، خوشیاں منائی گئی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں۔ تو پاکستانیوں، آپ کو اپنے ملک کے اوپر یہ جو بلوچستان کے اندر چند لگڑ بگڑ بیٹھے ہیں اور پاکستان کے خلاف آئے روز پاکستان کے آرم فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، جاؤ اپنے باپ کا حال دیکھو، جس کی تم وجہ سے، جس کی مدد سے تم پاکستان کے اندر جو ہے عدم استحکام پھیلانے کی کوشش کرتے ہو، بلوچستان کو کمزور کرنے کی، بلوچیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہارے باپ کا جو حال ہوا ہے نا، اگلی باری تمہاری ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور یہ میجر گورو آریہ جو ہے نا، بار بار کہتا ہے ہم نے گھس کے مارا، اس کو کہتے ہیں گھس کے مارا، جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ جاؤ مودی سے پوچھو۔ اب لوگ تو مودی سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے اتنی بے عزتی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اب تو مودی سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آج مودی نے ٹویٹ کیا کہ آج ٹیکنالوجی ڈے ہے، وہ اپنی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لوگوں نے نیچے سوالات کے انبار لگا دیے۔ آپ کی ٹیکنالوجی ہے وہ مفلوج کر دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں آپ کا سسٹم جیم کر دیتے ہیں، آپ کو سائبر اٹیک کرتے ہیں، آپ کے گریڈ اسٹیشن کو بند کر دیتے ہیں، ان کے جہاز آتے ہیں، ہمارے شاہین جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کی فضاؤں کے اندر رہتے ہیں اور آپ کے ایک ایک نشانہ جہاں جہاں پر وہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کو نیست و نابود کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا۔ پھر ہم نے حملہ نہیں کیا، میں اینڈ میں پھر وہی کہوں گا، ہم نے حملہ کیا ہے۔ 9 مہینے بعد مجھے بتانا پاکستانیوں کیا ہوگا، کیا نکلے گا۔ اللہ ناصر۔